जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है और बहुत लंबे समय से ये होता आ रहा है, बहुत लंबे समय से उन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, आपको मैनिपुलेट किया है, ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया है। कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं या कुछ लोग हैं जो आपके इस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं आपको, आपके घर को लेकर के, आपके बैकग्राउंड को लेकर के, कि आप उतने ज्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं हो, आप उतने ज्यादा ओपन अप नहीं हो, ओपन नहीं हो, मतलब नैरो माइंडेड है, आपको बहुत कुछ दुनिया के बारे में नहीं पता है, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, दुनिया ऐसे चलती है, दुनिया वैसे चलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको पीठ पीछे इस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं, आपके पीठ पीछे पड़े हुए होंगे। तो और आपको समझ नहीं आता है कि अब क्या करें। अगर आपका कोई कनेक्शन है तो उसके बारे में भी लोगों को ये बोलना है कि इस इंसान को ऐसा बना दो, वैसा बना दो, इस इंसान को नहीं पता है कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, एटिक्वेट्स नहीं पता है, यू नो इस तरह से बिहेव नहीं करने आता है, उस तरह से नहीं करने आता है, दिस पर्सन इज लाइक दैट, लाइक दिस। तो इट्स लाइक कि और आपको पता है, आप ऑलरेडी वेल बिहेव्ड या वेल मैनर्ड थे, आपके बारे में बकवास करके या ऊट पटांग की बातें करके आपके अंदर का वो जो एंगर है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो बाहर निकाला गया। उसके बाद ऐसी बातें कर दी गई कि आपको नहीं पता है हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव इन पब्लिक इन हाउ। सच ये है कि दे आर जेलस ऑफ यू, दे आर जेलस ऑफ योर पार्टनर, दे आर जेलस ऑफ एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में हो रहा है। सच यही है। उनको भी कुछ खास नहीं पता है संस्कारों के बारे में, तहजीब के बारे में। इनको छोड़ दिया जाए ना तो ये अपना असली रंग सबसे ज्यादा प्रकट करेंगे। ये पीठ पीछे क्या है आप देख के भाग जाएंगे कि भाई तेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, तुम क्या ज्ञान दोगे हमको। बिकॉज जो रियल पर्सनैलिटी है या जो रियल नेचर है इन लोगों का, या जो इनका रियलिटी है, इसको देख करके आप भागेंगे। इनके पास में कोई मोरालिटी कुछ भी ऐसा 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 सच नहीं है। ये है तो एक फेकनेस है, और उसके नाम पर आपको बहुत ज्यादा ऐसे करना वैसा करना। तब आपको ये समझाया जा रहा है, अगर आप किसी के पार्टनर हैं तो, कि ऐसी चीजों को बिल्कुल भाव नहीं दिया जाता है। ऐसे जो दिखा दी जाती है, जो दिख जाता है, जो सुन लिया जाता है, जो इंसान को शो कर दिया जाता है, वो सच नहीं होता। रियलिटी कुछ और ही होती है। तो रियलिटी जो भी है, आपके जो भी ये इंसान है, इनको भी पता होगा, एंड उन्होंने इस चीज को देख लिया हो कि आपके अंदर ये फॉल्ट है। यू फॉल इनटू जो दिख जाता है उसी पर आपको भरोसा हो जाता है। तो इन्होंने थोड़ा सा आपको रियलिटी दिखा दिया कुछ लोगों का, एंड ये आपको समझ में आया होगा कि अच्छा ऐसा ऐसा बात है ना। विद दिस पर्सन इनके साथ क्या हो रहा है, दिस कैन बी अ लेडी, अ फीमेल फिगर, जो इनको ऐसा ट्रीट करती होगी कि तुमको ना तहजीब नहीं पता है, तुमको मॉडर्न युग का नहीं पता है, तुमको कैसे चीजों को करते हैं वो नहीं पता है ना। कि आजकल के जमाने में कैसे बातचीत होती है, आजकल के जमाने में कैसे बिहेव, पुराने जमाने में आप कोई नहीं है, पुराने जमाने के लोग बात नहीं मानते, पुराने जमाने के तरीके से लोग जीते नहीं है, बहुत अलग हो गया है लाइफस्टाइल, बहुत अलग हो गया है, ग्रो करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये सारी बकवास की बातें कोई इनको बताते रहता है कॉन्स्टेंटली कि आपकी ये कोई बहुत दोस्ती यारी का सीन नहीं, इट इज अ पैरेलल कॉम्पिटिटिवनेस। एक वहां पर है, एक म्यूचुअल, क्या हम बोले इसको, हम क्या बोल सकते, लव एंड हेट सिचुएशन, या किसी को लोगों के सामने ह्यूमिलिएट करने के लिए किसी भी हद तक जाना। बट एक वो पैरेलल एक है कॉम्पिटिटिवनेस, या एक पैरेलल दुश्मनी जैसा चल रहा है कि आपके विचारधाराएं गलत है, आई विल प्रूव इट रॉन्ग। अगर जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आई विल प्रूव कि वो इंसान उतना नहीं है अच्छा जितना कि वो शो करता है, आई विल प्रूव कि वो इंसान कुछ खास नहीं है, वो मेरे से ऊपर नहीं हो सकेगा, उसको मेरे अंडर ही रहना होगा, या फिर वो इंसान अगर मेरे अंडर नहीं हुआ तो फिर एक्चुअली कुछ खास नहीं हो पाएगा। अगर वो मेरे हिसाब से नहीं चल पाएगा तो वो लाइफ में इस लाइफ टाइम में या इस तरह के सेटिंग्स में वो ग्रो नहीं कर पाएगा वो इंसान। और दिक्कत ये हो गया ना कि आप एक ऐसे इंसान है जिसका स्वाभिमान कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत एडवर्स सिचुएशंस को क्रिएट कर दिया कि देखते हैं कि अब आप क्या करते हो। और आपने जो बिल्ली है जो है मटके में आग लगाते, अंदर बिल्ली बैठी थी, हरी नाम लेकर बाहर निकल आई। अब इस इंसान को ये लगा कि अरे ये बिल्ली कुछ ज्यादा ही मजबूत लगती है, इतना कुछ होने के बाद भी ये बिल्ली मटके से बाहर निकल आई। तो मे भी आप एक पुरानी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते होंगे और इस इंसान ने आपको भरपूर टेस्ट कर लिया कि तुम बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, देखते हैं, दिखाई देते हैं इनको कि क्या बात है। और बिल्ली हरी नाम लेकर बाहर आ गई। तो इस इंसान का प्राइड और बूस्ट होगा कि अरे गजब, क्या बात है, हम लोगों ने तो टेस्ट किया आग लगा करके, ये तो बिल्ली कूद के निकल गई बाहर, इसका मतलब है कोई स्पेशल टाइप की बिल्ली है ये, और ये कूद फान मचाएगी। अब अगर इसको छेड़ दिया गया तो, और नहीं छेड़ा गया तो इसको छोड़ दो, जाने तो जहां जा रही है। और उसके बाद फिर हम आसपास आ जाएंगे कहने की ये तो हम लोग जानते ही थे कि बहुत ज्यादा प्यारी बिल्ली है, यू नो।
तो हुआ ये है कि दो लोगों का ईगो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पर आपके पार्टनर होंगे, अगर कोई रिसेंटली आपकी लाइफ में है तो इनका ऐसा होगा कि ठीक है, इनका एक अलग ईगो है, इनको पता है कि ये बात बिल्कुल सही है जो आप बोल रहे हैं, वो ऐसा होना भी चाहिए, पर इनका इस तरह का ईगो है कि आजकल के जमाने में ऐसा होता नहीं है, आजकल के जमाने में आप खुद को कैसे प्रूव कर पाओगे या कर पाओगी। ये है इंसान दो तरफा बोलने वाला, अंदर से पता है कि ऐसा हो सकता है आज भी, और ऊपर से इंसान जो है उस इंसान के सामने साबित करने पे तुला है कि मैं आग भी लगा दूंगा मटका में, तो ये इंसान देखो निकल जाता है कि नहीं। सो दैट इज वॉट इट इज। ये आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है, आपके सपोर्टर हो करके भी पता नहीं क्या है भीतर से। आपको ये इंसान को पता है इंट्यूटिवली कि आप जो है कुछ तो हो खास, पर फिर भी आपको हर तरह से फायर लगा देना है, आग लगा के देखना है कि देखते हैं कि ये पास कैसे कर पाती हैं। और ये हमको तो लगता है ये जीवन भर ना चलने लग जाए कि आग लगा के देखते हैं क्या पास कर पाती हैं कि नहीं। तो इस इंसान का एक ईगो टूटा है कि आग लगाने का तो दूर का बात है, वो इंसान तुम्हारा आग लगाने का क्षमता ही खत्म कर देगा। जिस हिम्मत से आप उस इंसान के लाइफ में आग लगा रहे हैं, वो हिम्मत ही आपसे छीन लिया जाएगा। तो आपने ऐसा ही कुछ कर दिया होगा कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमको टेस्ट करने का। आपको क्या अधिकार है? आप तो खुद ही दुश्मनों के साथ मिले हुए हो। आप क्या साबित कर देना चाह रहे हैं? क्या बहुत बड़े धर्मात्मा हो? आपको जब इतना सा बात पर भरोसा नहीं है आजकल के जमाने में कि भैया आज भी दुनिया में सिंपल से लोग हैं और आप उस चीज को खोदने पर तुले हुए हैं, तो आप कौन से बहुत बड़े महात्मा हो गए? आप भी तो मॉडर्न इंसान ही हुए ना, एक मॉडर्न आइडियोलॉजी को मानने वाले, जिसको घंटा पता नहीं है कि आप क्या मान रहे हैं और क्या नहीं मान रहे हैं। इनका भी बात सुन लिए, उनका भी बात सुन लिया, खिचड़ी बन गया है, मान कुछ घंटा रहे नहीं है। तो अगर आप खुद मान रहे होते कि ऐसा कुछ आजकल के जमाने में भी होता है, तो आप ऐसा काम ही नहीं करने जाते। तो इनका भी घमंड बढ़िया से तोड़ दिया। और जो फीमेल होगी उसको तो समझ आ ही गया है कि भैया आपसे लगने का तो ही मतलब है, या तो आप एकदम उखाड़ी दोगे या तो आप बिल्कुल अड़ जाओगे कि हम बता रहे हैं तुम कौन हो। तो इस इंसान को इसी बात का डर है कि आप अड़ो मत ज्यादा, और आप अगर झुक गए तब तो इनका भी बैंड बजा दोगे। तो अब इस इंसान को लग रहा है कि मैं साइड लाइन हो जाती हूँ, मैं फ्रेंडशिप ही कर लेती हूँ इस इंसान से, या इस पार्टनर से ही दोस्ती करके रख लेती हूँ कि मैं हम लोग जो है बचे रहे भैया, या हम लोग देखते हैं हम लोग दोनों ने तो छेड़ ही दिया है, हम दोनों ने तो छेड़ ही दिया है जो छेड़ना था, और बचाने के लिए अब कुछ है नहीं, या बचने के लिए भी कुछ है नहीं। तो इन दोनों ने अगर आपको परेशान किया है भरपूर तरीके से कि देखते हैं कि इसका असली रूप क्या है, ये क्या करती है, तो इन दोनों को पता है कि अब आप नापेंगे बढ़िया से दोनों को। तो अब ये लोग या तो आपके सपोर्टर बनने का ढोंग करेंगे, या तो आप कोशिश करेंगे कि आपके साथ अच्छा बिहेव कर, थोड़ा पीछे हटने लगे हैं कुछ लोग आपसे, पीछे हट। और आपको गॉड यही बोल रहे हैं कि एक तो अड़ जाओ, बिल्कुल अड़ जाओ, जहां पर वो वहीं पर अड़ जाओ, और दूसरा जो तुम कर रहे हो उसको इतना स्ट्रिक्टली करो, इतना ब्लंटली करो कि कोई आपको कुछ बोल ही ना पाए। ठीक है, बिकॉज इन दोनों स्टूपिड लोगों को घंटा लाइफ का कुछ पता नहीं। या तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही सेटल हो जाए, जीवन भर मार काट मचाते रहे, या तो कुछ आपकी लाइफ से आगे हट जाए। आपको यही जस्टिस दिया गया है कि ये जो मटके में आग लगाने का हरकत जिन्होंने किया, इनका घमंड का क्या कहा जाए? ये लोग कौन से बहुत अच्छे लोग हैं? तो दैट्स व्हाट इट इज। और इनका जो भी होगा पावरफुल पोजीशन और प्रेस्टीज और जो भी घमंड है, इसको नोच नाच दिया गया। और ये इंसान अब आपके पास आ सकता है रिलेशनशिप बनाने के लिए, अपना कनेक्शन ठीक करने के लिए। क्यों? ताकि आप इसको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करो, अपने मतलब आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए, थोड़ा सा फ्रेंडशिप कर लिया जाए। आप अब ज्यादा वो गुस्सा मत करो। अब ये सोच रहा है कि चलो इसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, अच्छा बन के देखते हैं, बट ये इंसान फिर भी उधर ही लगा पड़ा है। इन दोनों को पहले लाइफ से बाहर निकालो, इन दोनों चिरकुटों को। ये दोनों चिरकुट जो है ना, एक दूसरे के लायक ही हैं, एक दूसरे का नाक पोंछने लायक ही हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन और ये जो भी पार्टी सिचुएशन है, किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। गॉड इज सेइंग कि पिटेगा जबरदस्त ना जब तक ये मानेगा नहीं। तो इस इंसान को थोड़ा अच्छे से पिट लेने दो। अगर आप मानते हैं किसी चीज को, किसी आइडियोलॉजी को आप मानते हो, आप उसको ब्लंटली सपोर्ट नहीं। ये इंसान आधा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ होने का ढोंग कर रहा है, बस इसको पक्का पता है कि आप कूट दोगे इसको, और ये है उधर ही। ये मॉडर्न है ऊपर से, और अंदर से आपके साथ संस्कारी बनने का ढोंग कर रहा है। तो ऐसे ढोंगियों को ज्यादा एंटरटेन जीवन में नहीं करते। या तो आप एक होकर के आइए जो है सो, या तो आप सामने से एकदम हट जाइए। ठीक है, तो यही आपको समझाया जा रहा है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन है आज इनके पक्ष में, और ये है उन्हीं के पक्ष में। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि दो चोर मौसेरे भाई ही होते ना। यहाँ पे तो एक मौसी निकल गई और एक ये निकल गया, पता नहीं क्या है ये। और ये अब आपसे इनको डर लग रहा है, बिकॉज ये जो बिल्ली है वो हरी नाम लेके कूदने वाली बिल्ली है। अब ये जब हरी का नाम लेकर जो कूदने लगते हैं, उनको तो भैया आप रोक ही नहीं पाएंगे। फिर वो तो जब वो बिदक जाएंगे तो फिर तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे।
तो आपको नापने का बस एक ही तरीका है कि आपको इमोशंस में फंसा लिया जाए, आपको गोद में उठा लिया जाए कि अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत क्यूट हो, आप ऐसे गुस्सा मत करो, वी आर सो नाइस, वी आर सो लविंग। और ये दोनों जब भी आएंगे तो भगवान आपको पूरा पावर दे देंगे इनको नोचने के लिए। इन चिरकुटों के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है, इन दोनों चिरकुटों को अपने आप से एकदम दूर रखना है। तो इन दोनों चिरकुटों को अपने आप से बहुत ज्यादा दूर रखिए। अब आपको प्यार से लपेटे में लेने के लिए आ सकते हैं कि मैं तो जानता ही था कि यू आर सो गुड, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट, यू आर सो नाइस। तो अब जब आप अपनी पावर में आ गए हैं तब इनका बैंड बजना शुरू हो गया। अब इस इंसान के साथ क्या किया जाएगा? कुछ नहीं किया जाएगा, इसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। इनको अपने कर्मों पर छोड़ दीजिए, इनका कर्म ही यही है, वो फालतू सा कर्मा है इनका जिसको ये झेल रहे हैं अपने लाइफ में। किसी लेडी के साथ इनका कर्मा फंसा हुआ होगा और ये सोच रहे हैं कि मैं इससे कैसे निकल जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको आपका जो हीलिंग पावर कुछ अगर है आपके पास है, कुछ एबिलिटी है, इसको यूज कर लो कुछ देर के लिए, मैं निकल लूं। कुछ निकलने वाला सीन नहीं बनेगा, कुछ नहीं। ये दूसरे टाइप से इनका हीलिंग होना है, तो आप रहने दो, कुछ ज्यादा हीलिंग करने का जरूरत नहीं है ऐसे आदमी का। इन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम नहीं किया और ना ही उस इंसान ने कुछ बहुत बढ़िया काम कर रखा है कि लोगों को बहुत हीलिंग देने का जरूरत है। ये बस आपको एडवांटेज लेने के लिए आए थे आपकी लाइफ में और पता चला कि जा ये तो कुछ और ही निकल गया कुछ। तो ये एक्चुअली में आपके दुश्मन है। और इन्होंने, अच्छा इस इंसान के साथ हुआ क्या है पता है? इन्होंने आपके साथ दुश्मनी निभा दी है किसी और के साथ मिल करके। अब इनको लग रहा है कि यार इसी से दोस्ती करना बेटर था, ये इंसान तो साबित कर गया अपने आप को और वो तो इंसान झूठा निकल गया, अब मैं क्या करूं? अब ये आधा उधर भी है आधा इधर भी है, तो इनको बोल दो कि मैं आधा लोगों को स्वीकार नहीं करती, मेरे पास बहुत कुछ है करने को।